तो जी अचानक से आ गया गुड न्यूज, या गुड न्यूज आने वाला है। क्या विष्णु चौहान जेल से आने वाले हैं या छुटवाने का व्यवस्था किया जा रहा है, मेल मिलाप किया जा रहा है? अचानक से क्या होता है, आखिर ऐसा होता क्या है, रीजन क्या होता है कि महादेव चौहान कभी भी मिलने गए हैं युवराज बाबू से तो अपनी पत्नी यानी ज्योति चौहान को लेकर के नहीं गए हैं। इस चीज को लेकर के ज्योति नाराज रहती थी, बहुत नोक झोंक होता था और बहुत ममता भी लगता था ज्योति चौहान पे। लेकिन अचानक से ज्योति जाती है और अपने बाबू को गोद में उठाती है। जैसे ही वीडियो आता है सोशल मीडिया पे अफरा तफरी मच जाता है, क्योंकि भाई युवराज चौहान एक सेलिब्रिटी का बेटा है और ये कोई ना भूले कि वो सेलिब्रिटी सिर्फ और सिर्फ मालती चौहान थी, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन एक निशानी जो दे करके गई है युवराज चौहान को। जैसे ही युवराज चौहान युवराज बाबू के मैटर में कुछ भी होता है सोशल मीडिया पे हड़कंप यानी भूकंप आ जाता है। फटाफट से मैसेज हमारे पास आने लगा, लेकिन हम खानमा नहीं खाए थे, लेकिन शॉर्ट वीडियो बना के डाले जैसे तैसे और कट करके सबका उठा लेते हैं। क्या कीजिएगा, मजबूरी है हमारी ना। उसके बाद हम लॉन्ग वीडियो लेकर के हाजिर होंगे बाद में, लेकिन हमने खाना वाना खाया, बोले सोचा ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए कि भाई युवराज बाबू हैं और युवराज की मम्मी तो मम्मी थी। सत सत नमन है उस देवी को, क्योंकि जाते जाते हुए भी हमारे समाज की महिला को कुछ सीख दे करके गई है कि अगर हम मर्द अगर गलत करता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो मर्द हैं। अगर महिला गलत करती है तो वो जिंदगी में ये दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहती है। ये चीज वो बजाबते बोलती रहती थी। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर दें अपने ऑडियंस से, या जिसके भी ऑडियंस है, चाहे वो महादेव चौहान के सपोर्टर हो, ऑडियंस हो, पब्लिक हो, चाहे वो संगीता जी के हो, यहाँ पे हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि हम सपोर्टर फिलहाल इन लोगों के नहीं हैं। हम सपोर्टर मालती चौहान के थे और मालती चौहान के बाद हम सपोर्टर युवराज बाबू के रह गए बने एनी टाइम। जब जब हमें जहां जहां पे लगा कि युवराज बाबू के लिए आवाज उठाना चाहिए, युवराज बाबू के लिए वीडियो बनाना चाहिए, तब तब हमने वीडियो बनाया। उसके बाद कहीं ना कहीं कभी भी मार्केट में ये मैटर जब आता है कि मालती गलत थी, तो हम तुरंत ही वीडियो लेके चांप देते हैं कि नहीं, मालती कहीं से भी गलत नहीं थी। उनकी भाषा को अगर आप लोग समझेंगे तो शायद आप लोगों के आंख का पट्टी खुल जाएगा। वो बराबर ये वीडियो में बोला करती थी जाने से पहले, मर्द अगर 100 गलती करता है तो उसका लेखा जोखा नहीं होता है, उस पर मिट्टी डाल दिया जाता है। अगर खुदा न खास्ते औरत से एक गलती हो जाती है तो उसको जीने के लायक छोड़ा नहीं जाता है। ये है हमारा समाज, ये है हमारा दुनिया। इस बात को लेकर के हम उन्हें बहुत ही दिल से सैल्यूट करते थे, और जबकि ये पता लगा कि वो दुनिया में नहीं है तो भाई वो हमारे लिए महान थी, महान है और आने वाले समय में भी महान रहेंगी। और उन्हीं का वो चिराग युवराज बाबू है। और सच पूछिए तो युवराज बाबू भी अपने आप में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ही है, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे को इतना ढेर सारा प्यार दुलार मिलना पब्लिक का, वो भी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कभी भी वो सोशल मीडिया पे बात करते हैं, चाहे वो चाचा के प्रति बात करें, चाहे वो दादी के प्रति करें, चाहे वो मौसी के प्रति करें, आज चाची के प्रति भी जो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो उसी समझदार मालती चौहान के बेटे हैं, अन्यथा किसी और के बेटे नहीं। तो जैसे ही चाची के गोद में जाते हैं युवराज बाबू, तो खैर हमने देखा है और सभी पब्लिक देखी है, और ये एक परंपरा है, ये एक रिवाज है। हम कोई रिएक्शन युवराज बाबू के लिए हमारा कोई रिएक्शन नहीं रहता है। युवराज बाबू के मैटर में या मालती जी के मैटर में, दोनों फैमिली के लिए हमारा रिएक्शन नहीं रहता है। हाँ, जहां पे युवराज बाबू के लिए महादेव चौहान अगर गलत बोल बैठते हैं, गलत कहते हैं, गलत उनके तरफ से होता है, तो वहां पे हम आवाज उठाते हैं, रिएक्शन देते हैं, ये गलत है। वो बच्चा है, वो बच्चा है। किसका बच्चा है? पूरी दुनिया जानती है, मालती चौहान का बेटा है, विष्णु चौहान का बेटा है। और कभी भी ये संगीता जी कुछ बोलती हैं या कभी मारने को कहती हैं, बच्चे को ही मारने को बोले, लेकिन हम उस समय भी कहते हैं भाई बच्चा है, बच्चे को गलत शिक्षा नहीं दी जाए। तो युवराज बाबू चाची के गोद में जाते हैं, उनकी मौसी पूछती है क्या जाना है, तो युवराज बाबू को भाई
आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला बन चुका है कि अगर वो आगे जाते हैं तो कुआं गिरते हैं, अगर पीछे जाते हैं तो खाई में पड़े रहते हैं। उस बच्चे को क्या पता है, लेकिन ये परंपरा है, एक सत्य है जिसको कि सुनने का और फेस करने का प्रयास कीजिए हर एक व्यक्ति, कि बच्चा जो है ना, कितना भी खुआ मलिदा ननिहाल में अगर दे दिया जाए बच्चे को तो वो रह तो लेगा। एक कहते हैं ना बेबसी होती है, वो बेबसी से खा लेगा, पी लेगा, पल लेगा, बढ़ लेगा, खुल के जिंदगी वो नहीं जी पाता है ननिहाल में। ये सत्य है। हम युवराज के लिए नहीं कहते, इस चीज को गलत वे पे लेके कोई ना जाए। उनकी मौसी बहुत अच्छी है, युवराज की मम्मी जो बनी है वो बहुत अच्छी है संगीता जी, अपने बच्चे से ज्यादा केयर दिन रात जगती है, वहां पे लेके कोई ना जाए। ये एक परंपरा है जिसको मैंने एहसास किया है अपने बच्चे के भी साथ। तो वो ननिहाल में खुल के जिंदगी नहीं जी पाता है, और वही बच्चा अगर दादी के घर में चला जाता है और सूखा रूखा ही खाता है ना, तो वहां पे वो खुल के जिंदगी जीता है। ये एक सत्य है जिसको कि समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, इसको गलत वे पे लेकर मत जाइएगा। तो जब ज्योति चौहान के गोद में जाता है तो उसे तो अंदर से एक सुकून मिलता है। युवराज बाबू यहाँ पे आप बेईमानी कर रहे थे कि हमें ना जाए के बाद, उनका तो यही दिमागवा काम नहीं कर रहा था। सुकून मिल रहा है। ज्योति चौहान और ज्योति जी भी जो है बच्चे के लिए, जिनके जो एक महिला होती है ना, उसको बच्चे से बहुत प्यार होता है। और ज्योति को कहीं ना कहीं एक ये चीज मैंने देखा है, महादेव जी के घर में ज्योति जो आई है, तो एक समझ लीजिए कि वो फैमिली को लेके चलने वाली है। और भले ही वो मासूमियत उनके वीडियो में रहता है, लेकिन समझदारी हमें लगता है ज्योति में भरपूर कूट कूट के भरा है। जैसे जैसे चीज को ज्योति और महादेव चौहान ने फेस किया है, कहीं ना कहीं बहुत समझदार हमें ज्योति लगी दिखने से, कि वो एक समझदार महिला है। जो महिला में सर्वगुण होना चाहिए वो ज्योति चौहान में हमने देखा है। लेकिन जिस वक्त वो युवराज को गोदी ली थी, तो कहीं ना कहीं एक माँ का ममत्व ज्योति के आंख से साफ साफ छलक रहा था, कि एक ममता कहता है कि भाई इस बच्चे को हम ले चलें, लेकिन कहते हैं ना वही वाली बात होती है। माँ का ममता लुटाना बहुत आसान है, किसी भी बच्चे पे हम लुटा सकते हैं, लेकिन उसकी ओरिजिनल माँ ही, जो वो हकदार है ना, वही लुटा पाएगी। बाद बाकी हम लोगों के आंखों से छलक के ही रह जाता है। ऐसा ही कुछ ज्योति जी के फेस से साफ साफ दिख रहा था कि वो कह नहीं सकती थी अपने ममता का क्या है, लेकिन समझने वाले समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं ज्योति जी को भी लगता है कि ये बच्चा हमारे घर में रहे, इसका हक वहां पे है। और भगवान से, माता रानी से प्रे करेंगे कि दोनों पार्टी को सद्बुद्धि दे, कि विष्णु चौहान को बाहर करें, वो अपने बच्चे से मिलने आवे। हालांकि संगीता जी भी ये बात बोली है युवराज से कि तुम घर कब जाएगा। नहीं, महादेव जी जब पूछे युवराज बाबू से कि घर कब जाएगा, तो इस पे उनकी मौसी ने सिखाया युवराज बाबू को कि बोल दो जब हमारे पापा आएंगे जेल से छूट के तो हमें लिवा ले जाएंगे। तो अब हमें लगता है कि उम्मीद है, क्योंकि देखिए इस मैटर में ना, ये जो मैटर अदालत में चला जाता है ना, उस पे हमें नहीं लगता है कोई रिएक्शन अपना टीका टिप्पणी खुल के कर सकता है, क्योंकि वो मामला ऑलरेडी जा चुका है अदालत ही उस पे रिएक्ट कर सकता है। तो हम माता रानी से प्रे करेंगे, भोलेनाथ से प्रे करेंगे कि हमारे युवराज बाबू को पापा का प्यार जल्दी मिले। और हमें पूर्ण भरोसा है, उम्मीद है कि वो बाप ऐसा है, विष्णु चौहान ऐसे इंसान है कि वो युवराज के लिए ना यहाँ से वहां फूल बिछा देंगे और माँ का भी कमी नहीं होने देंगे। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा तो उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। आज एक बात हम बता दें, लोगों का कहना है कभी कभी हम वीडियो जब बनाते थे, जबकि पंगाबाजी दोनों फैमिली में होती थी, तो लोगों का कहना था कि आप आखिर हैं किसके तरफ, महादेव चौहान के तरफ हैं या संगीता जी के तरफ हैं। तो हमारी बोली अंदर ही रह जाती थी, हम बोल नहीं पाते थे। तो यही वो रीजन है, क्योंकि दो फैमिली कभी लड़ते हैं कभी मिलते हैं, और हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग आपस में मिलजुल के रहिए। और आप लोग हमारे खेती हैं, हम रिएक्शन देते हैं, आपके वीडियो से पॉइंट उठाते हैं, उस पे हम अपनी बातें करते हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में धमाके के साथ।